अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? सब खैरियत? गाइस, काम स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस आईटी सीईओ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू। गाइस, लास्ट टाइम हमने काम किया था फॉर्मेट में, इस पूरी लिस्ट में ऑब्जेक्ट तक। आज का जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वह है जी यहाँ पे टूल। हमेशा गाइस याद रखना है कि एमएस वर्ड के अंदर डिक्शनरी मौजूद है, यानी आप कोई अल्फाज लिख रहे हैं, एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं या कोई लेटर कंपोज कर रहे हैं, बाज़ औक़ात जल्दबाजी में स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से आपकी एप्लीकेशन गलत हो जाती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे मालूम कर सकते हैं कि कौन सा अल्फाज हम गलत लिख चुके हैं और कौन सा अल्फाज हमारा ठीक है? तो याद रखना है गाइस कि एमएस वर्ड के लेसन में हमने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है। जैसा कि आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गाइस यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ से इन पेज का हवाला दे देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपने इंटरनेट का हवाला दे दिया। अब देखें गाइस, एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। कुछ अल्फाज हम लिख रहे हैं, जिस अल्फाज के नीचे रेड लाइन नहीं है, इसका मकसद ये है कि आपका अल्फाज वो करेक्ट है। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि उसके नीचे रेड लाइन आई हुई है, यानी इसका मकसद ये है कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं स्पेलिंग की। तो इसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो याद रखना, अब हम मज़ीद आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, डाटा बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे अब ऐड कर लें जी, एंड हैज़ बीन, ठीक है जी, क्वालिफाइड, यहाँ से आप ऑन द बेस, ठीक है गाइस। और देखें, ये जो स्पेलिंग की मिस्टेक आपको मैं वाज़े दिखा रहा हूँ, ये हम बाद में इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसका बहुत आसान तरीका है। तो आपने यहाँ पे ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है गाइस, और यहाँ से आपने दे देना है जी बेस्ड असाइनमेंट, ठीक है गाइस। अब देखें गाइस, अब इन अल्फाज को हमने कैसे करेक्ट करना है। इस अल्फाज के ऊपर आपने राइट क्लिक यूज़ करनी है। देखें, इन पेज अलग अलग आपका यहाँ पे वर्ड आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो खुद ब खुद ये करेक्ट हो जाएगा। अब इंटरनेट, इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे तो आपके सामने ये पोजीशन नज़र आ रही है। मतलूबा जो भी अल्फाज आप लिखें, जिस अल्फाज के नीचे रेड लाइन आ रही हो, तो आप फ़ौरन उसको करेक्ट कर लिया करें। अब देखें गाइस, इसमें आपके सामने यहाँ पे एंड हैज़ बीन क्वालिफाइड। अब बीन एंड क्वालिफाइड के बीच में आपने स्पेस प्रेस करनी है। अब क्वालिफाइड के स्पेलिंग गलत हैं। अब इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे। अब जैसे ही सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अल्फाज करेक्ट हो जाएगा और नीचे से रेड लाइन हट जाएगा। अब जैसा कि बेस का ऑप्शन आया हुआ है, तो जैसे सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी अल्फाज के ऊपर ही आपने क्लिक यूज़ करनी है, तो अल्फाज आपका करेक्ट हो सकता है। दूसरी बात गाइस, आपको बताते चलें कि कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिस अल्फाज के नीचे ग्रीन लाइन आ जाती है। ग्रीन लाइन का जो मैन्युअली मकसद है वो गाइस ये है कि एक अल्फाज से दूसरे अल्फाज के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फिर डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाती है, मिस्टेक आ जाती है, यानी ग्रीन लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो गाइज़ आपने इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करनी, जैसे सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रीन लाइन यहाँ से हट जाएगी। दूसरी बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट सी बताएं कि बाज़ औक़ात हम कोई डाटा कंपोज़ करते हैं, कंपोज़ करने के दौरान
दो अल्फाज आप एक साथ लिखते हैं, जैसा कि आपके सामने मैंने इस एक रिकॉर्ड को कॉपी किया, यहाँ पे स्पेस देने के बाद आपने कंट्रोल वी किया तो पेस्ट हो गया। लेकिन गाइस इसमें दो वर्ड आपको सेम मिल रहे हैं, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन एक अल्फाज गलत बता रहा है, दूसरा अल्फाज आपको ठीक बता रहा है। तो याद रखना है कि दो अल्फाज जब एक साथ आ जाए तो आपने फ़िक्रे के एंड पे हमेशा याद रखना है कि डॉट आप इजाफ़ा कर सकते हैं इसका। जैसे आप डॉट के बटन पे यानी कि आप ऐड करेंगे तो खुद ब खुद ये पॉइंट यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस अल्फाज और इस अल्फाज के बीच में देखें ग्रीन लाइन शो हो गया, इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करें या फिर आप इसको इग्नोर कर दिया करें। ठीक है गाइस, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप थोड़ा सा एक मरतबा आपने स्पेस प्रेस करनी है। तो यहाँ से अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो फिर राइट क्लिक यूज़ करके आपने सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है। तो अब थोड़ी सी आपने एक स्पेस दे देनी है, तो आपका अल्फाज आपके सामने यहाँ पे ठीक हो जाएगा। या फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। याद रखना है दूसरी बात कि जगह का नाम हो, कंट्री का नाम हो, अपना नाम हो या कोई सिटी का नाम हो, अल्फाज के नीचे रेड लाइन आ जाए तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं जैसा कि मुश्ताक अहमद। ठीक है गाइस, अब देखें अल्फाज के नीचे रेड लाइन आ चुकी है, अहमद का नाम लिखा है तो इस अल्फाज के नीचे रेड लाइन नहीं है क्योंकि ये अहमद का नेम डिक्शनरी के अंदर ऐड है। जैसा कि यहाँ पे जैसे राइट क्लिक यूज़ करेंगे, अब मुश्ताक का नेम इस डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा आप इसको ऐसे छोड़ दें या फिर आप इसको इग्नोर कर दिया करें। तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि ये अल्फाज हमारा जो है ना इसको रेड लाइन ना मिले तो आप फ़ौरन इग्नोर कर दिया करें। एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब आप मुकम्मल तौर पे एप्लीकेशन टाइप कर चुके हैं, एप्लीकेशन टाइप करने के बाद जब आप प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट पे ये रेड लाइन कभी नहीं आएगी। इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। ये ना समझना कि बाद में कि हमारे प्रिंटर में जो है ना जब हम इसका पेज निकालें, पेज पर जो है ना इसकी रेड लाइन आएगी, रेड लाइन कभी नहीं आएगी। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसा कि यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं अल्लाह का नाम, अब ये डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, मोहम्मद का नाम डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, अली का नाम इस डिक्शनरी के अंदर मौजूद है। तो कुछ अल्फाज ऐसे आ ही जाते हैं जो डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है। जैसा कि यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं जी, मुल्तान का नेम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब राइट क्लिक यूज़ करेंगे, देखें गाइस इसमें कोई भी मुल्तान का नेम लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो गाइस इन चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। हमेशा अल्फाज को करेक्ट करने के लिए आपने राइट क्लिक का इस्तेमाल करना है उस अल्फाज के ऊपर जिस अल्फाज को आप करेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये ना हो कि आप इस अल्फाज को करेक्ट करना चाह रहे हैं, स्पेस दे के आप राइट क्लिक यूज़ करेंगे तो कोई अल्फाज आपको नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद गाइस अगला जो हमारा टारगेट है यहाँ पे है जी लैंग्वेज, वो इंग्लिश की चल रही है हमारे पास इस वक्त। अब यहाँ पे है जी, यहाँ वर्ड काउंट यानी मतलूबा अल्फाज की डिटेल लेना कैसे, यानी पेज की आप कैसे डिटेल ले सकते हैं। आपके सामने एक प्रोजेक्ट है, अब इस प्रोजेक्ट में कुल पेज कितने, एक पेज कंपोज है। अब इसमें वर्ड कितने, 28 वर्ड हैं। ठीक है गाइज, अब कैरेक्टर्स कितने हैं वो आपके सामने है। अब यहाँ पे काउंट करें तो टोटल आपके सामने 28 वर्ड आपको मिलेंगे। मैक्रो एक अल्फाज है, सॉफ्ट दो अल्फाज हैं, वर्ड 3 अल्फाज हैं। इसी तरह इनको काउंट किया जाए तो ये टोटल आपके सामने 28 वर्ड आपको यहाँ से मिलेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे मुल्तान के आगे लिख देता हूँ जी लाहौर। ठीक है गाइस, तो आपने इसी टूल के पॉइंट पे जाना है और वर्ड काउंट के बटन पे क्लिक यूज़ करेंगे तो ये देखें 29 वर्ड आपके सामने यहाँ पे शो हुए। लास्ट टाइम यहाँ पे 28 वर्ड थे, अब यहाँ पे 29 वर्ड शो हो गया। उसके बाद यहाँ पे गाइस करेक्टर नो स्पेस, यानी अल्फाज के साथ जो स्पेस थी, यानी ये स्पेस काउंट नहीं कर रहा। याद रखना है करेक्टर कैसे, 1 2 3 4 5, ये एक वर्ड के अंदर 5 करेक्टर्स हैं। इसी तरह
अब ये जो मैक्रो से लेके लाहौर तक, यानी ये आपके सामने कुल 140 करैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे करैक्टर विद स्पेस यानी अल्फाज प्लस उसकी स्पेस, यानी कैसे, यहाँ पे 140 को 181 से माइनस करें। अब मालूम कर सकते हैं कि आपके कितने स्पेस हैं। उसका बहुत आसान तरीका है गाइस कि आप कैसे मालूम कर सकते हैं। 146 को आप माइनस करें 181 के साथ गाइस, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएंगी। यानी 140 करैक्टर में से 181 हमने माइनस किया, तो फिर इसमें 35 हमारे क्या हैं, स्पेस आ चुकी हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है गाइस। उसके बाद अगला जो हमारे पास टारगेट है इसी लिस्ट में, यानी इसको हम कंप्लीट करते हैं अभी। तो यहाँ पे पैराग्राफ आपके कितने हैं जी, यहाँ पे 3 पैराग्राफ हैं, एक ये 2 और ये 3 पैराग्राफ। लाइनें कितनी हैं गाइस, इसमें 6 लाइन्स हैं, 1 2 3 4। लेकिन इस पैराग्राफ से, यानी सॉरी, यहाँ पे इस लाइन से और इस लाइन के बीच में अब टोटल हमारे जो कंपोज शुदा लाइन्स हैं वो हैं 4। लेकिन ये जो डिस्टेंस दी हुई है इसमें भी डाटा आपका आ सकता है। हमने इसको डिस्टेंस छोड़ दी तो ये भी साथ काउंट कर रहा है, यानी 6 आपकी टोटल लाइन्स हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा बैक स्पेस कर दें, इसको भी आप बैक स्पेस कर दें। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं गाइस, यहाँ से जी वर्ड काउंट अब आपके सामने कितनी है जी, यहाँ से 4 लाइन्स आपके सामने यहाँ पे शो हो चुकी हैं। उसके बाद गाइस अगला जो हमारे पास लेसन है वो यहाँ से जी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में बेटा ये होता है कि अपनी मतलूबा फ़ाइल, यानी हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है हम इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखना चाहते हैं। सीक्रेट कैसे रखना चाहते हैं, हर यूज़र इस फाइल को पढ़ सके लेकिन इसका रद्द-बदल ना कर सके। कैसे, जैसा कि आप एक फ़ाइल किसी भी नाम से आप सेव कर लें, टेस्ट 12 के नाम से, ठीक है गाइस, आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब हम देखें बआसानी इस फाइल को रिमूव भी कर रहे हैं और मज़ीद इसमें डाटा एक्सटेंड भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस फाइल को लॉक लग जाए, कोई दूसरा यूज़र इस फाइल में या इस एप्लीकेशन में कोई चेंजिंग ना कर सके। जैसा आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ रीडिंग इन द डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे आप यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी, तो नो चेंजिंग्स रीड ओनली, आपने बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड पे क्लिक यूज़ करनी है इस एरो के बटन पे। फिलिंग्स इन द फॉर्म्स, अब जैसे आप यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने ये पॉइंट शो हो जाएगा, आपने नीचे यस स्टार्ट। अब जैसे ही सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पासवर्ड देना है। ठीक है गाइस, अब अपना पासवर्ड सीक्रेट तरीके से रखना है ताकि दूसरे यूज़र को पता ना चल सके। तो जैसा कि आपके सामने मैं एक पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ, पाकिस्तान। ठीक है गाइस, अब सेकंड नेम पे आप ऐड करें सेम यही वर्ड पाकिस्तान। ठीक है गाइस, तो जैसे आप यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने लिस्ट को पासवर्ड लग चुके हैं। तो आप क्या करना है, यहाँ से बेटा Ctrl+S की कमांड लाजमी देनी है। अब अपनी प्रोजेक्ट को आपने सेव करना है। अब टेस्ट 99 के नाम से फ़ाइल तैयार कर ली। जैसे आप सेव के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब हमें याद है कि फ़ाइल का नेम 99 है। 2 दिन के बाद आप अपनी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं, घंटे के बाद ओपन करना चाहते हैं, आपको वो फ़ाइल ज़रूरत पड़ गई, तो आपने क्या करना है गाइस, उस फ़ाइल को आपने ओपन करना है। फ़ाइल का नेम आपको याद होना चाहिए कि क्या मैंने फ़ाइल का नेम रखा था। जैसे हम यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे फ़ाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अब देखें गाइस, इस लिस्ट में कोई भी आप रद्द-बदल करना चाहते हैं तो कभी भी आप लिस्ट में रद्द-बदल नहीं कर सकते। जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं है आप इसमें कोई तरमीम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप पासवर्ड आपको पता चल गया कि इस फाइल का ये पासवर्ड है
तो फ़ौरन आप इसमें तरमीम कर सकते हैं। तो हमेशा ये मेन जो एडमिन होता है मेन, तो उसी के पास पासवर्ड होता है, तो आप उनसे परमिशन लेके ही अपनी इस फ़ाइल में रद्द-बदल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस फ़ाइल को सिर्फ़ रीड कर सकते हैं, कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते। तो आपने गाइज़ क्या करना है, इसी टूल के पॉइंट पे जाना। अब आप उस लिस्ट को ओपन करना चाह रहे हैं, यानी लॉक को ओपन कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें पहले लिखा हुआ था प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे गाइज़ अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। जैसे आप यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने पासवर्ड मांगेगा। तो आपने पासवर्ड अगर गलत दे दिया तो आपके सामने ये देखें आपकी फ़ाइल यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। जैसे हम इसी फ़ाइल को यहाँ से क्लोज़ करने के बाद ओपन करेंगे तो आप अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के नाम की फ़ाइल को ओपन किया। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका लॉक ओपन हो चुका है। फ़ाइल पे आप जो भी आप रद्द-बदल करना चाहते हैं तो बआसानी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है गाइस? तो कोशिश करना है कि इस लेसन को रिपीट किया करें बार-बार, ताकि साथ-साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो सके अच्छी तरीके से। तो आज का लेक्चर गाइस इतना ही है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नए लेसन में। तो दुआ में याद कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।